देखिए, आज हम आपको जो कक्षा 10 की प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6 है, जिसका नाम है त्रिभुज, उसको आपको कराने जा रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे, और त्रिभुज के बारे में जानने के पहले हम उसकी परिभाषा जानेंगे। तो सबसे देखो, पहले परिभाषा, और परिभाषा जो होती है वह क्या होती है? तो किसी समतल पर तीन भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति है वह त्रिभुज कहलाती है। और जो त्रिभुज होता है, उस त्रिभुज में तीन चीज़ें होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होती हैं। तो इनके आधार पर जो त्रिभुज होता है उसके कई प्रकार होते हैं। अर्थात परिभाषा में हमने जाना कि एक समतल पर तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है, और त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और साथ में ही तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज के प्रकार, अगर हम बात करें त्रिभुज के प्रकारों की, तो त्रिभुज के प्रकार अगर देखा जाए तो कोणों के आधार पर और साथ में ही भुजाओं के आधार पर अलग अलग होते हैं। तो देखिए, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार जो होते हैं, अगर बात करें हम भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर भी जो त्रिभुज होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तो देखिए, भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज है वह तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा जो त्रिभुज है वह होता है समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले हमारा जो त्रिभुज होता है वो समबाहु त्रिभुज होगा। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तीसरे नंबर का जो त्रिभुज होगा वह होगा विषमबाहु त्रिभुज। जैसा कि शब्दों से पता चल रहा है, एक समतल पर तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाएगी। त्रिभुज के अगर देखा जाए प्रकार, तो भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, अर्थात जो त्रिभुज है उसकी अगर तीनों भुजाएं समान हैं तो वो कैसा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। इसके बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान है, माना कि मैंने एक त्रिभुज बनाया इस तरह से, और उसकी ये दोनों भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं अगर समान है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसी तरह से अगर बात करें हम विषमबाहु त्रिभुज की, तो विषमबाहु त्रिभुज वो होते हैं जिनकी एक भी भुजा समान नहीं होती है, अर्थात प्रत्येक भुजा की माप जो होती है वह अलग अलग होती है। तो ऐसा जो त्रिभुज होते हैं वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। समबाहु त्रिभुज में एक और बात होती है कि समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं। साथ में ही त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, उनका तीनों कोण का जो योग है वह 180 डिग्री होता है। अगर देखा जाए तो 180 होता है, और तीनों भुजाएं जब समान होती हैं तो हम जब कोण है उसमें हम 3 का भाग दे करके निकाल सकते हैं, और 60 डिग्री, अर्थात समबाहु त्रिभुज जो होते हैं, समबाहु जो त्रिभुज है उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इस तरह से हमारे समबाहु त्रिभुज की कुछ विशेषताएं हो गई कि उसका तीनों कोण जो है वो समान होते हैं, अर्थात तीनों कोण समान होते हैं, साथ में ही उनकी जो भुजाएं हैं वो समान होती हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें समद्विबाहु त्रिभुज की, तो समद्विबाहु त्रिभुज की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि उनके कोण किस तरह से हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ कंडीशन यह है कि समबाहु त्रिभुज जो होते हैं, समद्विबाहु जो त्रिभुज है उसमें दो भुजाएं समान होती हैं। अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज की आपसे परिभाषा पूछता है तो ये होगा कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होंगी वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज जो होगा, विषमबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज होते हैं जिनकी भुजाएं तीनों की तीनों अलग अलग होती है, अलग अलग माप की होती हैं। इसी प्रकार से ये जो है त्रिभुज के जो प्रकार है ये भुजाओं के आधार पर है। इसी प्रकार से हमारे जो त्रिभुज होते हैं उसके कोणों के आधार पर भी होते हैं। तो देखिएगा, कोणों के आधार पर
कोणों के आधार पर भी जो त्रिभुज है उसके 3 प्रकार होते हैं। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा, कोणों के आधार पर त्रिभुजों के जो प्रकार हैं वह भी 3 हैं, जिनमें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और तीसरा जो होता है हमारा वह होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। देखिएगा, जिस तरह से भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के 3 प्रकार होते हैं, उसी तरह से कोणों के आधार पर भी त्रिभुजों के 3 प्रकार होते हैं। न्यून कोण, ऐसे त्रिभुज जिसके सभी कोण जो हैं वो न्यून हो, अर्थात हम बात करें समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और 90 डिग्री से छोटे छोटे कोण न्यून कोण कहलाते हैं। अर्थात हमारा समबाहु जो त्रिभुज है वह एक प्रकार से न्यून कोण होता है। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण समकोण हो, अर्थात समकोण त्रिभुज इस प्रकार से, यानी एक कोण अगर समकोण हो रहा है तो वो भैया समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो समकोण त्रिभुज में ही लगती है। इसी तरह से हमारा अधिक कोण जो त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज का मतलब यह है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कैसा हो, अधिक कोण हो, यानी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। तो ऐसे कोण जो होते हैं अधिक कोणों में, लगभग हम इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी कोण, अगर कोई कोण लें इस तरह से जिसका कोण एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो, और इसका कोण मैंने ले लिया 120 डिग्री, इस तरह से मैंने एक त्रिभुज लिया है। अच्छा, दिख नहीं रहा है तो देखिएगा, अगर मैं आपके लिए एक त्रिभुज लूं इस तरह से और इसके मध्य का कोण 120 डिग्री ले लिया, तो इस तरह का जो त्रिभुज होता है इसमें वैसे 2 कोण न्यून हैं लेकिन एक कोण इसमें अधिक कोण है, इसलिए यह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है, और साथ में ही न्यून कोण त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण न्यून होना चाहिए। न्यून कोण का मतलब है 90 डिग्री से कम, समकोण का मतलब है 90 डिग्री के। तो इस तरह से हमारे जो त्रिभुज हैं उनको बांटा गया है। इस तरह से आपने आज त्रिभुज की परिभाषा, साथ में ही त्रिभुजों के प्रकार के बारे में जाना।